चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसका, और इस अगले एग्जाम्पल में क्या है उसको आप देखिए। ध्यान रहे यहां पर हम सिर्फ कार्बन को दिखा रहे हैं, आप अपने मन से उतना हाइड्रोजन पूरा कर सकते हैं जितना इसको चाहिए, मतलब टेट्रावैलेंसी पूरा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो कि हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ये वाला ऐसा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहां भी एक कार्बन लगा देते हैं। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन आप लीजिएगा ना तो आपको ये वाला चेन आएगा, आप चेक कर लीजिएगा आराम से बैठ के। नंबरिंग कर दीजिए, उस साइड ये मिथाइल है और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यह भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ध्यान देंगे आप यह भी एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो किधर से नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट ऑन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल 11 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब आप देखिए इसका नाम तो मिथाइल है, तो तीसरा पोजीशन पर मिथाइल है। अब इसका नाम क्या हो, इसके नाम को हम कैसे लिखें, आप इसको देखिए। सबसे पहले आपको सेकेंडरी चेन लेना पड़ेगा। सेकेंडरी चेन किधर ले, यहां से हर हाल में आपको स्टार्ट करना है सेकेंडरी चेन, और सेकेंडरी चेन जब आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से जब स्टार्ट करोगे तो अब स्टार्ट करके जाना किधर है, इधर जाना है या इधर जाना है, इसको चेक करने के लिए आप चेक कर लीजिए कि जिधर हम जा रहे हैं किधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। इधर जाएंगे तो 1 2 3, नीचे आएंगे तो 1 2 3, इधर जाने पर भी 3 कार्बन, नीचे जाने पर भी 3 कार्बन। लेकिन आप गौर कीजिए, यदि आप इधर गए तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेगा, लेकिन यदि आप नीचे आ गए तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, ये और ये। तो इस तरह से पता चलता है कि नीचे ही जाना है, इधर नहीं जाना है। अब इसका भी आप नंबरिंग कर दीजिए, सेकेंडरी नंबरिंग 1 2 3। अब आप देख सकते हैं पहला पोजीशन पर इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल। दूसरा पोजीशन पर मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 3 कार्बन का सेकेंडरी चेन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और गौर कीजिए चूंकि इसका सेकेंडरी आप नंबरिंग किए हैं तो इसको हर हाल में स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, हम लिखेंगे पहले किसको। अब देखिए ये मिथाइल M से स्टार्ट हुआ है और ये इथाइल E से स्टार्ट हुआ है। लेटर को हम अल्फाबेट में नहीं कंसीडर करते हैं, तो अल्फाबेटिकल सुपीरियर कौन है, ये अल्फाबेटिकल सुपीरियर है तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, और इसका जो पोजीशन है उसको साथ में लिखना पड़ेगा। तो इस नाम का जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसका पोजीशन मेन पेरेंट चेन में 6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 6। उसके बाद जो नाम आप लिखें लिख दीजिए 6 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। तीसरा पर मिथाइल है तो लिखाएगा 3 मिथाइल। अब 11 कार्बन का आप देख सकते हैं टोटल 11 कार्बन का पेरेंट चेन है। 11 कार्बन में आप याद कीजिए अल्क का नाम क्या लिखाया था, 10 के लिए डेक लिखाया था और 11 के लिए क्या लिखाया था। आप इसको मोनोडेक या अनडेक कहते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अनडेकन। मोनोडेक या अनडेक इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नाम हो जाएगा 6 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल 3 मिथाइल अनडेकन। अब आप गौर कीजिए कि ये जो 1 2 है, ये 1 2 कौन है, ये 6 और ये 3 कौन है, ये 1 2 ब्रैकेट के अंदर है तो निश्चित रूप से ये सेकेंडरी पेरेंट चेन का हिस्सा है। और ब्रैकेट के जो बाहर पोजीशंस हैं जैसे ये 6 और ये 3, यानी ये 3 इस 3 को इंडिकेट कर रहा है और ये 6 इस 6 को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना भारी एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा उस सब का नाम पीछे वीडियो में आपको बता दिया गया है। हालांकि हम फिर से आपको कुछ बात बता देते हैं जिसको आप याद रखिएगा, तो बोर्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। बोर्ड लेवल में नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी पूछता है। यदि आप पूरा रेगुलर क्लास इस नोमेनक्लेचर का कर लेते हैं या IIT एडवांस लेवल का जाएगा पूरा नोमेनक्लेचर,
तो आपको कोई भी कंपाउंड लिखने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। कंपाउंड देखने के साथ ही आप फटाक से उसका आंसर कर दोगे। लेकिन इसके लिए आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, रेगुलर वे में पढ़ना है। जैसा आपको बताया जा रहा है उसको समझिए, और जहां भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे जो भी है। यदि आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां कमेंट बॉक्स में फोटो डाल सकते हैं, या फिर किसी भी माध्यम से यदि आप हम तक क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं तो हम आपको बता देंगे कि उसका क्या आंसर होगा। आप फटाफट नोट कर लीजिए, हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देते हैं। आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन रहे तो इसको हम लोग मिथाइल कहेंगे। 2 कार्बन का ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रहे, इथाइल कहेंगे। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट रहे, इसको प्रोपाइल कहेंगे। लेकिन यदि 3 कार्बन का ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रहे तो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल कहेंगे। 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट रहे, ब्यूटाइल कहेंगे। इसको फटाक से आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ा देते हैं इसको। चार कार्बन के बाद मान लीजिए 4 कार्बन में और भी कई तरह की बातें हो सकती है। 4 कार्बन का ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रहे तो इसको आइसोब्यूटाइल कहा जाता है। 4 कार्बन का यदि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रहे तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा जाता है। 4 कार्बन का यदि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रहे इसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहा जाता है। आप देखिए पीछे ये सब लिखा हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा ये सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट आइसोब्यूटाइल, और 4 कार्बन का सीधा सीधा रहेगा तो ब्यूटाइल, ऐसे इसको बोलेंगे। और एक इसी में एक इंपॉर्टेंट है, वो ये है, यदि इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट हो ना तो इसको हम लोग नियोपेंटाइल कहते हैं। नियोपेंटाइल। तो इस सब की आपको जरूरत पड़ सकती है। बाकी आपको कंप्लीट आईयूपीएसी सिस्टम में जो सेकेंडरी चेन लेने के लिए बताया गया था, आप उस पर भी गौर कीजिएगा, तो वो सब भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक लंबा चौड़ा कंपाउंड है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं एक ही साथ। अब थोड़ा भारी भारी एग्जांपल सीखिए। इसका नाम हम कैसे लिखें? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना पड़ेगा कंटिन्यूअस कार्बन का। तो लॉन्गेस्ट चेन जब आप लोगे ना तो आपको ये चेन आएगा, पीछे के हर एक रूल को फॉलो करते हुए इस तरह से। अब ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। नंबरिंग हर हाल में इधर से होगा, चूंकि दूसरे पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर तो चौथा पर मिलेगा, तो इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब इथाइल, इथाइल 2 बार इथाइल आया है, डाई इथाइल होगा। इथाइल को पहले लिखते हैं, मिथाइल को बाद में। 3 बार मिथाइल आया है तो ट्राई मिथाइल होगा। दोनों का पोजीशन लिखना बेहद जरूरी है, तो दोनों के पोजीशन को लिख देते हैं। पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकल सुपीरियर जो होता है उसको लिखेंगे। इथाइल सुपीरियर होता है तो डाइथाइल पहले लिखाएगा, लेकिन डाइथाइल लिखने से पहले उसका पोजीशन लिखाएगा। चौथा पर और छठा पर 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 4, 6 डाइथाइल हाइफन। 3 बार आया है मिथाइल तो ट्राई मिथाइल 2, 3 और 5 पर, तो ये हो जाएगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। और 9 कार्बन का पेरेंट चेन है। 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़े? नन या नॉनेन इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं 4, 6 डाइथाइल 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल। इस तरह से जो भी इसका नाम आया
आप इसको बेहद आसानी से लिख सकते हैं। इस नाम में कुछ ज्यादा टफ आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस कंटिन्यूअस आप इसको देखिए, समझिए चीजों को। चलिए इसी में और कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसको आप समझिए, बेहतर होगा जितना एग्जाम्पल आप करेंगे। हाँ, आप एक चीज जरूर कीजिए, हम जब बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए। चूंकि आप पूरा रूल आप एल्केन का समझ गए हैं, हम देख लेते हैं, कुछ यदि छोटा होगा तो वो भी बता देंगे। तो एल्केन का सारा रूल आप समझ चुके हैं। बोर्ड पर हम जैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से पहले उसके नाम को लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद हमारा वीडियो प्ले कीजिए और फिर देखिए कि हमारे वीडियो से हमारे नाम से, मतलब हमारे नाम का मतलब मैं अपने नाम की बात नहीं कर रहा। यहां पर जो कंपाउंड लिखा गया है, इस नाम से आपका नाम मैच कर रहा है या नहीं, आपने जो लिखा है वो नाम मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि आप सीख पा रहे हैं या फिर नहीं सीख पा रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड मान लीजिए यदि ऐसा हो, मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब हमने जो आपको कहा उसको ध्यान में रखिए। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद से नाम लिखने का प्रयास कीजिए और अब हम लिख देंगे तो फिर आप चेक कर लीजिएगा क्या होगा। इसका यदि आप नाम लिखेंगे ना तो आपको सबसे पहले पेरेंट चेन लेना पड़ेगा। पेरेंट चेन मस्ट बी स्टार्ट ऑन दिस कार्बन। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर से भी दो मिलता है, इधर से भी दो मिलता है, लेकिन इधर एक सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहा है। इसी सब्स्टिट्यूएंट को ना हम लोग आइसोप्रोपाइल कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो क्या नाम होगा, नाम तो तब होगा जब हम इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग पहले कर लीजिए, नंबरिंग 1 2 दूसरा पर, इधर करेंगे 1 2 3 तीसरा पर, यानी इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले किसको लिखें, देखिए आइसोप्रोपाइल और इथाइल और मिथाइल तीन तरह का सब्स्टिट्यूएंट है। एक है जो एम से स्टार्ट होता है, एक है जो ई से स्टार्ट होता है और एक है जो आई से स्टार्ट होता है। मिथाइल एम से, इथाइल ई से और आइसोप्रोपाइल आई से। अल्फाबेटिकल सुपीरियर है ई के बाद आई और आई के बाद एम। तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे, फिर आइसोप्रोपाइल को लिखेंगे और तीसरे पोजीशन पर मिथाइल को लिखेंगे। तो कैसे नाम लिखें, नाम इस तरह से होगा 3 इथाइल 3 इथाइल, उसके बाद तीसरा पर इथाइल है, 4 पर आइसोप्रोपाइल, तो नाम हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल। छठा पोजीशन और दूसरा पोजीशन पर 2 बार मिथाइल आया है, तो ये हो जाएगा 2 6 डाइमिथाइल। अब सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जा चुका है। अब आप पेरेंट चेन का नाम लिख दीजिए। पेरेंट चेन टोटल 8 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। तो बेहद आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए। आप एक बार मिला लीजिए और मिला के फिर आगे चेक कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम आपको देते हैं और आप कोशिश कीजिए कि आप उससे नाम लिख सकें। जैसे मान लो कि आप ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ना आपको कार्बन दिख रहा है ना हाइड्रोजन दिख रहा है। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बताया ही गया है कि जितने इंटरसेक्शंस होते हैं या फिर कॉर्नर होते हैं वो सभी कार्बन होते हैं, जितने इंड होते हैं कार्बन होते हैं। यदि कोई एडिशनल एलिमेंट इसमें इंटर करता है तो वो उसको दिखा दिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन रहता है या फिर क्लोरीन रहता है या कुछ भी रहता है तो उसको दिखा दिया जाता है। ये है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना है, तो लॉन्गेस्ट चेन यही ना होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से इधर आ जाओ आप या फिर इधर से इधर चले आओ, कोई भी एक पेरेंट चेन ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम पेरेंट चेन इसको मानते हैं, यहां से लेकर ऐसे ऐसे। तो नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग कैसे होगा, नंबरिंग उस साइड से पहले होगा जिधर सब्स्टिट्यूएंट पहले है। अब देखो, जब आप इसको पेरेंट चेन मानोगे
मान लीजिए कि ये हमारा पेरेंट चेन है, तो ये 2 कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। इसी सब्स्टिट्यूएंट को ना हम लोग मिथाइल कहेंगे, 1 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल, और ये 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इथाइल। अब नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, चूंकि फर्स्ट के बाद दूसरा पर सेकंड पर ही आ जाता है मिथाइल, इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर तीसरा पर आता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ देखिए मिथाइल भले ही 2 पर आया हो, लेकिन नाम लिखने के दौरान हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, चाहे उसका पोजीशन कम हो या ज्यादा। तो इथाइल पहले लिखा जाएगा जिसका पोजीशन 4 है, तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल। दूसरा पर मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 4 पर इथाइल हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया, और 6 कार्बन का चेन है तो नाम क्या हो जाएगा बाबू, हेक्सेन। इस तरह से आप इसको बेहद आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आप जल्दी से इसको उतार लीजिए और इसके बाद लिख लीजिए। अच्छा ये तो नाम हो गया, मान लीजिए इसी को हम ये तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यदि हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कंडेंस स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कैसे बनेगा। इस नाम को हम मिटा रहे हैं, चलिए नाम को मिटा दे, क्या है ऊपर आपको हम बता देते हैं। जैसे देखो ये 1 कार्बन है तो ये CH3 होगा, यहां पर 1 कार्बन है ये CH2 होगा। आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन खुद से सेटिस्फाई करा लेना, ये CH होगा, CH के नीचे कार्बन जाएगा उसको हम बाद में लिखेंगे, फिर यहां पर CH2 होगा, फिर यहां पर CH होगा, फिर यहां पर CH3 होगा, यहां पर एक CH3 नीचे होगा इस तरह से, और यहां पर एक होगा CH2 और एक होगा CH3। ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है। इसको और ज्यादा डिटेल में दिखाना चाहते हैं तो टोटल हाइड्रोजन को आप अलग अलग दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना करने में इतना ज्यादा टाइम किल होता है कि आप फिर उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, तो जरूरत नहीं है उसकी। आप बस इतना समझ लीजिए कि जहां पर कार्बन का बॉन्ड घट रहा है वहां पर हाइड्रोजन हमको सेटिस्फाई कर देना है, जितना घट रहा है टेट्रावैलेंसी पूरा करना है, मतलब 4 में जितना घट रहा है उतना आपको हाइड्रोजन पुट कर देना है। तो इस तरह से इसके नाम को आप बेहद आसानी से लिख सकते हैं। अब यदि मान लीजिए वैसे तो ये प्लस का साइन है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, देखो आप कैसे लिखेंगे। ये कार्बन, ये इंटरसेक्शन है, ये कार्बन, कॉर्नर है कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन का पेरेंट चेन होगा इस तरह से 1 2 3। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। तो देखो कितना आसान है नाम, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है। चलिए अब एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो देखने में ये स्वास्तिक जैसा लगता है, लेकिन आप इसको स्वास्तिक ना समझें, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसका नाम क्या होगा, तो पेरेंट चेन पहले ले लो आप, यहां से यहां तक जाएंगे तो, या यहां से यहां तक जाएंगे तो, कोई भी चेन लेंगे 5 कार्बन का चेन मिलेगा। चलो 1 2 3 4 5, ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, ये भी 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों इथाइल है, तीसरा पर 2 बार आया है तो नाम हो जाएगा 3 डाइथाइल। ध्यान रहे यहां पर आप डी स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डाइथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो कितना आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। आप इसको एक सीक्वेंस में वीडियो को देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कैसे इस पर काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आप सभी लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप रेगुलर वे में पढ़िए, वीडियो को छोड़ छोड़ के मत पढ़िए। जिस तरह से क्लास में कंटिन्यू आप आते हैं उस तरह से पढ़िए, और पूरा ध्यान देके पढ़िए तो आपको सब बात समझ में आएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार वीडियो डालते रहेंगे हम। बीच में तो कुछ समस्या आ गई थी तो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, आवाज़ का इशू था, वॉइस टेक्निकल एरर था कुछ,
तो उसको दूर कर लिया गया है। तो अब लगातार वीडियो जाएगा, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन का जो सिचुएशन है शिक्षा के क्षेत्र में, ये लॉकडाउन अभी लंबा रहेगा। घर में बैठे बैठे हम लोग भी बोर होते रहते हैं, आप लोग भी बोर होते रहते होंगे, लेकिन प्रकृति का जो कहर है उससे हम सभी को बचना है, तो इसी तरह से काम करना होगा। आप सभी लोग घर में रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। उम्मीद करते हैं आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक हमारे वीडियो से हमसे आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। जिनको नहीं पता है उनको आप बता दीजिए, ताकि जो भी लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। एक बात और, अभी आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे कैसे टॉपिक को डील करेंगे, थोड़ा सा आपको हम हिंट करते हैं। एक आदमी पूछ रहे थे फ़ोन पर, तो आपको हम बता दें कि ये कैसे डील होगा, इसको आप समझिए। पहले देखिए, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसको तुरंत में आप नहीं समझ सकते। तो हमने क्या किया कि इसको बेसिक स्तर से आपको थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ बात एडिशनल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, वो सब हमने आपको बताया। अब GOC के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। तो GOC थोड़ा सा बस हल्का फल्का हम लोग इंट्रोडक्शन किए हैं, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। GOC IUPAC नोमेनक्लेचर, देखिए आइसोमेरिज्म और IUPAC नोमेनक्लेचर, इस दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा भयानक संबंध है। आप यदि IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं तो आप यकीन मानिए आपको आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म से IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले आइसोमेरिज्म पढ़ा देते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि वो पढ़ा कैसे देते हैं, जबकि बच्चा को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन कौन कंपाउंड है, कैसे कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में बन रहे हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस के बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और भी बहुत सारा टॉपिक इसमें इंटर कर जाएगा, जिसमें हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। एसिड बेस का जो कंसेप्ट आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म एक बोर्ड लेवल पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। बोर्ड लेवल पर आप पढ़िएगा ना तो मुश्किल से 5 से 7 लेक्चर में आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप IIT एडवांस लेवल पर पढ़ोगे ना आइसोमेरिज्म, तो ये आइसोमेरिज्म कोई छोटा मोटा चीज नहीं है बाबू। कम से कम आपको 50 से 60 क्लास देना पड़ेगा, तब जाके आइसोमेरिज्म समाप्त होगा। और हमको तो लगता है कि वो भी कम है, 1-1 घंटा रोज यदि पढ़ाया जाए तो कम से कम 60 क्लास लगेगा आइसोमेरिज्म को खत्म करने में। ये इतना बड़ा और लेंदी टॉपिक है। हम देखते हैं कि आपका कैसा रेस्पॉन्स रहता है, उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा। जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस होगा उस लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, मन लगा के पढ़िए, घर में रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।